अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस और इसके फेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स वगैरह को देखेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में हम मालवेयर को डिस्कस करके आए थे, तो ये उसी का आगे पार्ट चल रहा है, सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं स्लाइड खोल लूँ जहाँ से हम लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा। तो चलें। वायरस वायरस क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एक ऐसा मलिशियस कोड होता है कि जो कि एक होस्ट फाइल के साथ अटैच करता है और अपने आप के रेप्लिकेट उस टाइम करता है जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो a program that infects other program by modifying them to include a possibly evolved version of itself. सिंपल वर्ड्स में मैंने पहले भी इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर दिया था और अभी भी कर दिया कि सिंपल आपने ये याद रखना कि ऐसा प्रोग्राम जो कि एक होस्ट फाइल के साथ अटैच होता है और उस टाइम अपने आप को रेप्लिकेट करता है जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो it executes secretly when a host program is run. Insert copies of itself into a host program. Data files requires user interactions. ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है। तो चलते हैं। सबसे पहले तो इसके फेसिस को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके 4 फेसिस होते हैं वायरस के। कौन कौन से होते हैं? डोरमेंट फेस होता है, प्रोपोगेशन फेस होता है, ट्रिगरिंग फेस होता है और एग्जीक्यूशन फेस होता है। डोरमेंट फेस क्या होता है? ऐसा फेस जिसके अंदर वायरस आपके सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है लेकिन एक्टिवेट नहीं होता। ऐसे फेस को हम डोरमेंट फेस कहते हैं। देन आता है हमारे पास प्रोपोगेशन फेस आता है। इसमें क्या कहता है कि या अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करने लग जाता है। और ट्रिगरिंग फेस में आता है, ये क्या कहता है कि ऐसा फेस यानी कि जिसके अंदर आपका वायरस एक्टिवेट हो जाता है लेकिन अभी उसने मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की होती। और एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन फेज होता है कि जब आपका जो वायरस आपके कंप्यूटर में था वो एक्टिवेट हो गया, यानी कि ट्रिगरिंग फेज के अंदर आता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करता है कि अपनी मलिशियस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और जिस फेज में वो परफॉर्म करता है उस फेज को हम एग्जीक्यूशन फेज कहते हैं। तो ये 4 फेज थे, उम्मीद है कि ये समझ आ गए होंगे। देन हम चलते हैं कि डिस्कस करते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ वायरस क्या होता है। वायरस सबसे पहले तो हमारे पास वायरस की जो लाइफ साइकिल है वायरस का वो ये है कि सबसे पहले वायरस क्रिएट किया जाता है और उसको रिलीज कर देते हैं। तो वो वायरस क्या करता है कि वो सीवरेज मशीन्स को इन्फेक्ट करता है और ये जो वायरस है इसका हम सैंपल क्या करते हैं, एंटीवायरस कंपनीज को भेज देते हैं। एंटीवायरस कंपनी क्या करती है कि वो इसका जो एक सिग्नेचर बनाती है और उसको अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेती है। अब जब इनके एंटीवायरस की डेटाबेस के अंदर वो सिग्नेचर होता है तो तब जाके हम मतलब कि वो एंटीवायरस कंपनी इस वायरस को डिटेक्ट कर सकती है। उनका जो स्कैनर होते हैं वो इस वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी कि इसमें मतलब कि एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो किस तरीके से वायरस को डिटेक्ट करती हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। कि सबसे पहले उनके पास आता है सिग्नेचर। मतलब कि वो वायरस का सैंपल उनके पास आता है, उससे वो क्या करते हैं कि उसका सिग्नेचर बनाते हैं और अपनी डेटाबेस में ऐड कर देते हैं। जब तक ये डेटाबेस के अंदर अपना यानी कि सिग्नेचर उसका ऐड नहीं करेंगे तब तक इनका जो स्कैनर होता है वो उस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर सकता। फर्स्ट करेंगे एक वायरस आ गया और वो इन्फेक्ट कर रहा है मशीन्स को, बट वो उसका जो सैंपल है वो एंटीवायरस कंपनीज तक नहीं पहुंचा। तो एंटीवायरस जो भी आप डाउनलोड कर लें तो वो इस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर सकते। डिटेक्शन उसी टाइम हो सकती है कि जब इनके पास उसका सैंपल आए और ये उसका एक सिग्नेचर बना के उसको अपने डेटाबेस में रख लें, तो तब ये इनका स्कैनर जो होता है वो इस काबिल हो जाता है कि वो उस वायरस को डिटेक्ट कर सके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस को देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती है। पेलोड आ जाते हैं, टारगेट आ जाते हैं, अब फर्स्टेशन टेक्निक्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम पेलोड्स को देख लेते हैं। पेलोड्स क्या होती है? व्हाट दे डू आफ्टर इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के बाद ये क्या करते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आप सिंपल वर्ड में याद रखें, पेलोड होता है क्या? पेलोड होता है मेन एग्जीक्यूशन, यानी कि जिस पर्पस के लिए वो वायरस हमने डिजाइन किया है। ठीक होगा। नो पेलोड्स हो गया, यानी कि उसके अंदर कुछ इस तरह की कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी, कोई मलिशियस एक्टिविटी नहीं होगी। नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि ऐसे यानी कि स्पाईवेयर आ जाते हैं, इसमें स्केयरवेयर आते हैं, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि डायरेक्टली आपके सिस्टम का हार्म नहीं करते। डिस्ट्रक्टिव के अगर हम बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे मलिशियस एक्टिविटीज जो आपके डायरेक्टली आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करती है, हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है। ड्रॉपर्स की बात करते हैं। ड्रॉपर क्या होता है? ड्रॉपर यानी कि ये ऐसी चीज होती है कि जब आपका जो सॉफ्टवेयर है ना वो सॉरी सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, सिस्टम जो है वो आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, तो आपके जो सिस्टम है ना खुद ब खुद ही छोटे छोटे मालवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे आपके जो मलेशियस कोड यानी कि मालवेयर है ये डाउनलोड होते रहते हैं आपके सिस्टम में और ये सारे कंबाइन होकर एक बड़ा मालवेयर बना देते हैं इन जो सिस्टम।
तो इसको हम ड्रॉपर्स कहते हैं। यानी कि ड्रॉपर क्या, कि छोटे छोटे, मतलब कि जिस तरह आप रेन ड्रॉप्स को ले लें कि बारिश के जो कतरे हैं वो छोटे छोटे से गिरते रहते हैं और वो नीचे जहाँ पे गिर रहे होते हैं, ज़मीन पे गिर रहे हैं, या आपने कोई बॉक्स रखा हुआ है कोई जिसमें आप कलेक्ट कर रहे हो पानी, तो वो देखो कि एक एक ड्रॉप गिर के वो एक बड़ा सा, मतलब कि पानी में बड़ा ज़्यादा सा पानी बन जाता है। तो इसी तरह ये ड्रॉपर्स का भी सीन होता है कि जब आपका सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, तो वो क्या कहते हैं कि मलिशियस कोड जो होते हैं वो खुद ब खुद ही, यानी कि मालवेयर आपके सिस्टम में छोटे छोटे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो छोटे छोटे जो मालवेयर डाउनलोड होते हैं वो कंबाइन करके एक बड़ा मालवेयर बना लेते हैं जो सिस्टम। तो ये सीन होता है इसमें। टारगेट में होता है कि वो किस चीज को इन्फेक्ट करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली दे इन्फेक्ट, यानी कि वो किस चीज को इन्फेक्ट करते हैं। कंपाइल्ड होते हैं, इंटरप्रेटेड होते हैं। तो इनको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। अ, सबसे पहले तो हमारे पास आता है ना कि टारगेट। टारगेट के अंदर टारगेट में क्या आता है, कंपाइल्ड। कंपाइल्ड में हम कहते हैं कि मेक्स कंप्लीट फाइल होते हैं, जिसमें आता है फाइल इन्फेक्ट क्या कहता है वो ऐसा मलिशियस कोड होता है जो कि इन्फेक्ट करता है फाइल्स को। बूट सेक्टर क्या कहता है कि बूट सेक्टर हमारे इन्फेक्ट रहता है मास्टर बूट रिकॉर्ड को। मैंने पहले भी डिस्कस किया था। मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या आता है, जिसके अंदर आपके फाइल्स की सारी इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर की जाती है। उसके बाद आता है इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड में हमारे पास आता है मैक्रो और स्क्रिप्ट। मैक्रो में क्या होता है कि ये आपका जो है ना मैक्रो आपके डॉक्यूमेंट्स को इन्फेक्ट करता है। आपके डॉक्यूमेंट्स को इन्फेक्ट करता है। और स्क्रिप्ट क्या करता है, स्क्रिप्ट आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके ब्राउजर्स को भी इन्फेक्ट करता रहता है। तो ये चीज़ जो है वो आती है हमारे पास इंटरप्रेटेड फॉर्म में। इंटरप्रेटेड यानी कि इसके अंदर जो टारगेट होता है हमारा। मैक्रो के अंदर क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हम डॉक्यूमेंट को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब कि जो आपका मलिशियस कोड होता है वो डॉक्यूमेंट को इन्फेक्ट कर रहा होता है। स्क्रिप्ट में होता है कि आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ब्राउजर वगैरह की एक्टिविटी को भी ना इन्फेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद आता है मल्टीपर्टाइट जो वायरस होता है वो क्या करता है कि ये कंप्यूटर वायरस होता है जो कि आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और बूट सेक्टर ऑफ अ डिवाइस दोनों को इन्फेक्ट कर रहा था। यानी कि आपकी फाइल्स को भी इन्फेक्ट करता है और बूट सेक्टर यानी कि दोनों को एक साथ इन्फेक्ट कर रहा होता है। तो उसको हम मल्टीपर्टाइट पर्टाइट भी कहते हैं इसको। कुछ और भी जो भी इसकी फॉर्म बनती है, कुछ लोग इसको प्रोनाउंस अलग तरीके से करते हैं। तो खैर आपको समझ आ गया होगा कि जो कि आपके फाइल सेक्टर और बूट सेक्टर दोनों को इन्फेक्ट कर रहा हो ना कंबाइनली, उसको हम मल्टीपर्टाइट कहते हैं, वायरस कहते हैं। तो ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्फस्केशन टेक्निक्स। यानी कि ऐसी टेक्निक्स होती है जो कि एक वायरस यानी कि मलिशियस कोड परफॉर्म करता है अपने आप को हाइड करने के लिए, ताकि वो एंटीवायरस से बच सके, यानी कि डिटेक्शन से बच सके। तो इसमें हमारे पास आता है नो ऑब्फस्केशन टेक्निक्स में हमारे पास क्या आता है कि इसके अंदर वो कुछ भी आपका जो मलिशियस कोड होता है वो एक रीडेबल फॉर्म में होता है, वो इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है एंटीवायरस में। वो कोई ऐसी टेक्निक्स वगैरह यूज नहीं करता जिसमें वो अपने आप को हाइड कर सके। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके बाद हमारे पास इसमें जो आता है स्टील्थ सॉरी स्टील्थ जो है वो क्या कहता है कि वो इसमें क्या कहते हैं कि हम कोड को हाइड करने के बजाय उसके एक्टिविटी को हाइड कर लेते हैं। सो इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट कि वो किस पर्पस के लिए बनाया गया। ठीक है। और इसके बाद आता है आर्म आर्मर्ड में देख लेते हैं। उसमें ये होता है कि ये जिप फाइल में होता है, यानी कि समटाइम्स यानी कि ये हाइड करता है डाटा को। लाइक यानी कि आप इसको सिंपल वर्ड्स में इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आपने एक फाइल बनाई हुई है, उसको आप एक मलिशियस कोड को यूज करके उसको आप हाइड कर लेते हो। तो यानी कि आप खुद एक मलिशियस कोड यूज करके उसको हाइड कर लेते हो। तो ये हमारे पास इसमें आ जाता है अपना आर्मर्ड में। उसके बाद आता है भाईजान टनलिंग। टनलिंग की अगर आप बात करें तो वो होता है कि एक ऐसा यानी कि पाथ होता है, वे होता है जिसके अंदर इनक्रिप्टेड वे होता है, जिसके अंदर थर्ड पार्टी को पता नहीं चलता, अननोन होती है कि किस टाइप का डाटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये टनलिंग में आता है। हमारे पास रेट्रो वायरस क्या होता है, रेट्रो वायरस हमारे पास होता है, यानी कि ये ऐसा वायरस होता है, ये सबसे पहले क्या करता है कि आपके जो सिस्टम के अंदर एंटीवायरस होता है ना उसको ये डिसेबल करता है। डिसेबल करने के बाद ये अपनी मलिशियस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। और फिर हम बात कर लेते हैं भाईजान अपना
इंक्रिप्टेड में होता है कि यानी कि आपके पास ना इसके अंदर ये वायरस क्या करता है कि ये इंक्रिप्शन यानी कि परफॉर्म करता है, इंक्रिप्ट कर लेता है अपने आप को, ताकि वो एंटीवायरस की डिटेक्शन से हाइड हो जाए, अपने हाइड कर लेता है। हाइडिंग के लिए वो इंक्रिप्शन टेक्निक्स वगैरह यूज करता है। ओलिगोमॉर्फिक को हम देखते हैं, वो क्या आता है। ओलिगोमॉर्फिक को हम सेमी पॉलीमॉर्फिक भी कहते हैं और पॉलीमॉर्फिक। ये देखेंगे ओलिगो मॉर्फिक जो है इसको हम सेमी पॉलीमॉर्फिक भी कहते हैं। और साथ हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, यानी कि पॉलीमॉर्फिक और सेमी पॉलीमॉर्फिक में क्या डिफरेंस होता है। इसमें ये होता है कि ये जो है ना सेमी पॉलीमॉर्फिक, जिसको हम ओलिगोमॉर्फिक भी कहते हैं, वो लेस डिक्रिप्शन टेक्निक्स यूज करती है एज कम्पेयर टू पॉलीमॉर्फिक टू हाइड देमसेल्व्स। यानी कि ये दोनों, इनमें क्या होता है, यानी कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज ही है, बस ये है कि ओलिगोमॉर्फिक लेस डिक्रिप्शन टेक्निक्स यूज करती है एज कम्पेयर टू पॉलीमॉर्फिक। और इसकी डिटेल हम आगे जाके देख लेंगे। मेटामॉर्फिक में क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म में होता है, या मेटामॉर्फिक भी कह सकते हैं आप इसको। इसमें होता है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जब परफॉर्म होती है तो हमारा जो कोड है वो डिफरेंट उसके जो बॉडी है, यानी कि उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। वो अपने आप को मतलब कि शेप को चेंज कर लेता है ताकि वो डिफिकल्ट हो जाए, यानी कि उसकी डिटेक्शन डिफिकल्ट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आगे। ड्रॉपर पेलोड्स मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था। इसमें ये होता है कि स्मॉल जो होते हैं हमारे पास, जब आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो आपके कंप्यूटर में छोटे छोटे जो कहते हैं मलिशियस कोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो छोटे छोटे कोड मिलके एक बड़ा मलिशियस कोड यानी मालवेयर आपके सिस्टम में डेवलप कर देते हैं। तो ऑफस्केशन टेक्निक, ये मैंने ऑफस्केशन टेक्निक ये मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया हुआ। इजियर टू बिल्ड होता है, यानी कि इसके अंदर वो रीडेबल फॉर्म में होता है। और इंक्रिप्शन में होता है वो क्रिप्टोग्राफी परफॉर्म करके अपने फंक्शनलिटी को हाइड करता है, ताकि वो डिफिकल्ट उसका एंटीवायरस के लिए डिफिकल्ट हो जाए कि वो इस वायरस को डिटेक्ट कर सके। तो ये सीन मैं सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। ये देख लेते हैं ओलिगोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओलिगोमॉर्फिज्म में क्या होता है, इसको हम कहते हैं सेमी पॉलीमॉर्फिक भी कहते हैं हम इसको। यूज मल्टीपल डिक्रिप्शन टेक्निक्स रूटीन्स टू अवॉइड गिविंग अ सिग्नेचर फॉर द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी कि वो मल्टीपल डिक्रिप्शन रूटीन्स को यूज करता है ताकि वो डिटेक्ट ना हो सके, और सिग्नेचर यानी कि जो उसका अपना सिग्नेचर होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ना मिले। जब तक सिग्नेचर नहीं मिलेगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, तब तक वो इस तरह के वायरस को डिटेक्ट नहीं कर सकते। देयर आर सम प्री डिफाइंड डिक्रिप्शन रूटीन्स, वन ऑफ देम चूजन रैंडमली ऑन इन्फेक्शन, सो कैन स्टिल बी डिटेक्टेड बाय सिग्नेचर्स। ठीक है। अगर पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास आता है कि चेंज द लुक ऑफ द वायरस। वायरस अपने जो कोड, वायरस का कोड है ना, वो हर बार अपने लुक को चेंज कर लेता है एवरी टाइम इट इन्फेक्ट्स अ न्यू फाइल। जब भी वो किसी नई फाइल को इन्फेक्ट करता है बाय डायनामिकली चेंजिंग द डिक्रिप्शन रूटीन, यानी कि डिक्रिप्शन रूटीन को चेंज करते हुए। यानी कि दोनों, मैंने आपको डिस्कस भी किया था, दोनों डिक्रिप्शन रूटीन को यूज करते हैं। ओलिगोमॉर्फिज्म जो है ना वो एज कम्पेयर टू पॉलीमॉर्फिज्म लेस डिक्रिप्शन रूटीन्स को यूज करता है। तो मेटामॉर्फिज्म क्या था हमारे पास, वही था। इसमें इसमें भी क्या होता है कि चेंज इन द वायरस बॉडी चेंज हो जाती है फॉर ईच इन्फेक्शन बट विदाउट यूजिंग एन्क्रिप्शन। इसके अंदर किसी की किस्म के एन्क्रिप्शन टेक्निक्स को यूज नहीं किया जाता। म्यूटेशंस वगैरह डन होती हैं जिसके जरिए ये अपने आप को मतलब के सेव कर रहा होता है एंटीवायरस से डिटेक्ट होने से। तो ये था हमारा मेटामॉर्फिज्म। और स्टील्थ वगैरह, ये आर्मोरिंग मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। स्टील्थ में क्या था कि हम कहते हैं कि हम कोड को हाइड करने के बजाय हम उसकी फंक्शनैलिटी हाइड कर देते हैं, जिस वजह से हमें डिफिकल्ट हो जाता है कि ये किस वजह से इसका पर्पस क्या था, किस वजह से ये वाला मलिशियस कोड डिजाइन किया गया। आर्मोरिंग में हमारे पास आ जाता है यूज वेरियस एंटी डिबगिंग, एंटी ह्यूरिस्टिक्स एंड एंटी विचुअल मशीन्स टेक्निक्स हम यूज करते हैं। हमें यूज फाइल पैकेज कॉपीइंग इटसेल्फ टू मल्टीपल सेक्शंस इनटू द होस्ट फाइल। टनलिंग में आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि वजन क्या होता है कि एक इनक्रिप्टेड वे होता है जिसके अंदर थर्ड पार्टी अननोन होती है कि किस टाइप का डाटा ट्रांसफर हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। इंटरप्ट हाईजैकिंग क्या होती है, वेक्टर टेबल और डाइवर्टिंग एग्जीक्यूशन, मलिशियस कोड एग्जीक्यूशन, सिस्टम डिस्ट्रप्शन। ये आप एक बार रीड कर लेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। रेट्रोवायरस भी मैंने आपको बता दिया था कि रेट्रोवायरस क्या होता है कि ये ऐसा वायरस होता है जो कि सबसे पहले एंटीवायरस को डिसेबल करता है और देन अपना मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इसलिए इसको हम एंटीवायरस वायरसेस भी कहते हैं। चले यहाँ तक था हमारे पास वायरस।
और इसकी टाइप्स वगैरह जितने भी जिसमें था हमारे पास आता है कि पेलोड आ जाता है, टारगेट आ जाता है और ऑब्फस्केशन टेक्निक्स वगैरह आ जाती हैं, और उनको हमने डिस्कस भी कर लिया। कि उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वॉर्म्स के रिलेटेड पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।